हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई में यूज़ होने वाले कुछ ज़रूरी शब्दों की। आजकल हर वीडियो में, हर यूट्यूब चैनल पर या फिर हर इंस्टाग्राम पर एआई की बातें हो रही है और उन वीडियोस में कुछ ऐसे शब्द आते होंगे जिनकी वजह से आपको लगता होगा कि एआई तो बहुत मुश्किल है या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि वो वीडियो में क्या बात कर रही है। उसी मुश्किल को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हम बात करेंगे 5 ऐसे शब्दों की जो एआई वीडियोस में या एआई की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपके लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम टोटल 5 शब्द सीखेंगे और 5वें तक का वेट ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला शब्द है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट की हमने पहले भी बात की है, पर इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो लेट्स ट्राई अगेन। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है? इसे सिंपल ऐसे समझिए। प्रॉम्प्ट का मतलब है इंस्ट्रक्शन देना। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर को बुलाकर बोला कि मेरे लिए दाल मखनी ले आओ। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये वेटर के लिए तो ऑर्डर है, पर सेम चीज़ एआई के लिए है प्रॉम्प्ट। अब आप इसको जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा आंसर मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वेटर को अपनी प्रेफरेंस बता देते हैं कि भाई बिल्कुल कि इसको स्पाइसी बना लेना, ऐसे ही प्रॉम्प्ट जितना डीप में लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, उतना अच्छा एआई आंसर देगा। और जितना वेग लिखोगे, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए और वेटर को बोला कि भाई कुछ खाने का लिया, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना क्या लाए। सेम एआई के साथ है। तो प्रॉम्प्ट को ऐसे समझिए कि जो आप एआई को ऑर्डर दे रहे हो या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा मुझे आंसर चाहिए, वो आपका प्रॉम्प्ट है। दूसरा हमारा वर्ड है टोकन्स। टोकन्स थोड़ा ट्रिकी है, तो चलिए थोड़ा आराम से समझते हैं। टोकन्स का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में जब एआई सेंटेंस को तोड़ता है ताकि वो इजीली समझ सके। अगर आप एआई को पूरा सेंटेंस लिखते हो तो वो एक साथ पूरा नहीं समझता। वो क्या करता है, उस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वो छोटे छोटे टुकड़े एक एक वर्ड भी हो सकता है या फिर कोई एक बड़ा वर्ड है उसके दो टुकड़े कर कर भी वो उसे समझ सकता है। उसे कहते हैं टोकन्स। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एआई की प्राइसिंग अब टोकन्स में होती है। हम कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी, क्लोड या जेमिनाई, तो उसमें टोकन्स की लिमिट सेट होती है। उसके हिसाब से ही उसकी प्राइसिंग होती है। आप जितने ज़्यादा सेंटेंस लिखोगे या जितने ज़्यादा वो आंसर देगा, उसमें उतने ही वर्ड्स होंगे और उतने ही टोकन्स यूज़ होंगे। इसलिए टोकन्स का मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले वर्ड की तरफ। तीसरा हमारा वर्ड है डेली क्रेडिट्स। इसे समझना बहुत आसान है। सिंपल इसे रिलेट करो डाटा पैक के साथ। फ़ोन में अब जैसे नेट आता है कि 1.5 जीबी डाटा पर डे, 2 जीबी डाटा पर डे, ऐसे। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो इंटरनेट या तो स्लो होता है या चलना बंद हो जाता है। वैसे ही है डेली क्रेडिट्स। कंपनीज हमें असाइन करती है कि आपके डेली क्रेडिट्स इतने हैं, और जैसे ही वो ख़त्म होगा वैसे ही आपका एआई रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। इससे आप रिलेट कर सकते हो टोकन के साथ भी। टोकन और डेली क्रेडिट साइड बाय साइड चलते हैं। जितने ज़्यादा आप टोकन यूज़ करोगे उतनी जल्दी आपका डेली क्रेडिट खत्म होगा। इसे आप ऐसे समझो, मान लीजिए आप कोई फ़ोटो भेजते हो या कोई वीडियो चलाते हो, उसमें आपकी एमबी खर्च होती है और वो एमबी जुड़ जुड़ कर आपकी डेली क्रेडिट ख़त्म कर देगा। मान लीजिए 2 जीबी पर डे। वैसे ही टोकन्स के साथ है। मान लीजिए आपने एआई से कुछ सवाल पूछे या इंस्ट्रक्शन दी और वो जवाब दे, तो जब वो टोकन्स इतने ज़्यादा ऐड हो जाएंगे कि आपके डेली क्रेडिट तक पहुंच जाए, तब आपका डेली क्रेडिट खत्म हो जाएगा। सिमिलरली डाटा पैक की तरह। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेल्यूसिनेशन। ये वर्ड आप सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, पर एआई की दुनिया में इसका अलग मतलब है। हेल्यूसिनेशन का मतलब वो है जब एआई आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कोई आंसर देता है, पर अगर आप उसे चेक करते हो तो वो गलत निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई जानबूझकर आपको गलत जवाब दे रहा है। इससे आप इसे ऐसे रिलेट करो, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से रास्ता पूछ रहे हो कहीं का, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है बिना मैप देखे कि वहाँ से राइट लो, फिर लेफ्ट लो और सीधा जाओगे तो आप पहुँच जाओगे। पर आप जब एक्चुअली में उसकी डायरेक्शन फॉलो करते हो, वहाँ आप पहुँचते नहीं हो और आपको पता लगता है वो गलत है। तो आपका दोस्त आपको जानकर गलत नहीं बता रहा था, पर उसे कॉन्फिडेंटली ये लगा कि उसे रास्ता याद है और वो आपको सही गाइड कर रहा है। सेम एआई के साथ होता है। कुछ डाटा को वो समझता है, कुछ ढूंढता है, और उससे बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसा लगने लग जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है और वो आपको भी वही जवाब दे देता है। ढूंढ। आज का हमारा आखिरी वर्ड है कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है,
पर चलिए इसे इजीली समझते हैं। इसका मतलब होता है एआई की मेमोरी, कि कितनी वो आपकी बातचीत याद रख सकता है। इससे आप रिलेट कीजिए, सिंपली आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जिससे आप अभी बात कर रहे हैं, तो उसको 10-15 मिनट तक तो वो बात याद है, पर वही बात अगर आप 1 घंटे बात करें तो वो शायद भूल जाए। 1 घंटे थोड़ा कम टाइम है, पर फॉर एग्जाम्पल कि 1 घंटे बाद वो बात भूल जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बस उसी 1 आवर तक की है जब तक उसे वो बात याद है। सिमिलरली एआई के साथ, जब आप एआई से लंबी बातचीत कर रहे हो तो कुछ एक लिमिट तक ही वो आपकी बातचीत याद रख सकता है। उस लिमिट तक को हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट विंडो, जितनी वो पुरानी आपकी बात याद रख सकता है। तो अगर बातें बहुत लंबी चल रही हैं तो हो सकता है एआई आपकी पुरानी बातें भूल जाए। इस वर्ड को भी आप जोड़ सकते हैं हेल्यूसिनेशन के साथ। हेल्यूसिनेशन में क्या था कि एआई कॉन्फिडेंटली आपको गलत जवाब देता है क्योंकि उसे लगता है वो सही है। दोनों बातों को रिलेट करते हैं। आप अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं और बात बहुत लंबी चली गई, कहानी बहुत लंबी चली गई, और 1 घंटे बाद अपने दोस्त से आप पूछ रहे हो कि भाई मैंने शुरू में क्या कहा था, तो वो ये बोलने की बजाय कि मुझे याद नहीं है, वो कॉन्फिडेंटली आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है जो भी उसे याद आ रहा है कि आपने क्या कहा था। सेम एआई के साथ होता है कि जब कॉन्टेक्स्ट विंडो रीच कर दोगे, आप उससे लंबी बातचीत कर रहे जा रहे हो करे जा रहे हो और वो पुरानी बात अब भूलना शुरू हो गया है, तो हेल्यूसिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो क्या करने लगेगा, मान लीजिए एंड में आप कोई चीज़ उसे ऐसी पूछ रहे हो जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कही थी, तो वो ये बोलने की जगह कि मैं भूल गया हूँ क्या बात हुई थी, वो सिंपली कॉन्फिडेंट होके गलत जवाब देना शुरू करेगा या गेस करना शुरू कर देगा कि क्या बातचीत थी। तब हेल्यूसिनेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड। आई होप आपको समझ आ गया हूँ। आई होप आपको समझ आ गए हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊं ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ और अच्छे से याद रख पाओ कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, और कोई भी ये वर्ड्स कहीं भी किसी भी वीडियो में यूज़ करें आप उसका मतलब समझ पाओ। अगर आपको फिर भी किसी वर्ड में डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, मैं और कोशिश करूंगी उसे बेटर समझाने की। ये मेरा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में थोड़े और डिफिकल्ट वर्ड हम कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।